बड़ी आटा चक्की और चोर स्टोन ग्राइंडर। शहर के बाहर डाकुओं का एक गिरोह था जिसका एक सरदार था। उसके नेतृत्व में एक प्रतियोगिता हो रही थी। उसमें एक रस्सी को एक तरफ एक मोटा आदमी पकड़े हुए था। तभी उनका सरदार बोला, 1 2 3 अरे शुरू करो। उन्होंने रस्सी खींचना शुरू कर दिया। इतने मोटे आदमी ने सबको खींचकर गिरा दिया। उस मोटे आदमी का नाम लड्डू था। लड्डू ने अपनी बाहें मरोड़ी और अपने सरदार से कहा, भैया देखा ना, मैं जीत गया। अब से आपको मुझे भी अपने साथ चोरी के लिए ले जाना होगा। यह सुनकर उसके सरदार ने कहा, अच्छा तेरे पास शरीर शक्ति है रे, पर बुद्धि नहीं है रे। कहते ही, तू चोरी के लिए ठीक नहीं है। इतना कहते ही वह तुरंत उनके पैर पकड़कर बैठ गया। अरे भाई ऐसा मत कहो, कृपया मुझे भी ले चलो, नहीं तो। कहते हुए अपने सरदार के पैर पकड़कर नहीं छोड़ रहा था। यह देखकर उसके सरदार ने सोचा, अरे रहने दे भाई, इतना मत कर, ठीक है, आज से मैं तुझे भी चोरी के लिए ले चलूंगा, ठीक है, पैर छोड़ दे। कहते ही लड्डू ने पैर पकड़े हुए छोड़ दिए। उसी रात सारे डाकू मिलकर एक अमीर आदमी के घर चोरी करने के लिए गए। दीवार तोड़कर वो घर के पीछे जा रहे थे। तभी उनसे सरदार ने कहा, अरे लड्डू, इस दीवार में छेद बना रे। कहते ही बिना सोचे समझे उसने एक फावड़े से एक बड़ा छेद बना दिया। यह देखकर सरदार मन ही मन में सोचा, इस बेवकूफ को ज्यादा नहीं बताना चाहिए, अगर बताया तो उलझन में पड़कर शुरू में ही नुकसान कर देगा। और यह सोचते हुए, कीमती चीजें भारी बक्सों में होती है, उसने कहा, अरे लड्डू तू इस छेद से अंदर जा, अंदर जो भी चीजें भारी लगे उन्हें देखकर उन्हें भी लेकर आ और इस छेद से हमें पकड़ा दे। कहते ही लड्डू ने कहा, ठीक है भैया। ऐसा कहकर वो छेद से अंदर चला गया। उसने अंदर एक तिजोरी दिखाई दी। उसने सोचा कि तिजोरी भारी होगी और उसने उठाकर देखा, लेकिन वो उसे ज्यादा भारी नहीं लगी। उसने एक बड़ी मेज और एक बक्सा उठाकर देखा तो वो भी भारी नहीं लगा। अंत में वो रसोई घर में एक बड़ा पत्थर की चक्की दिखाई दी। लड्डू उसे उठाने लगा तो वो उसे नहीं उठ रहा था। अच्छा तो भैया ये कह रहे थे, सोचकर अगर कोई मदद करे तो इसे कंधे पर रखकर ले जाया जा सकता है। उसने देखा तो वहाँ पर रसोइया सो रहा था। उसने उसे थपथपाकर जगाया, अरे भाई इस पत्थर की चक्की को मेरे कंधे पर रख दे। कहते ही वो नींद से चौंक कर उठा। अरे कौन हो, पत्थर की चक्की उठाना क्यों पूछ रहा है। कहते लड्डू, यह हमारे डाकुओं को चाहिए भैया, वो इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से उठा, जरा हाथ लगा। वो डर कर, अरे बाप रे, डाकू 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 करके चिल्लाता है। इस आवाज से बाहर के डाकू इधर से उधर भाग गए। तभी घर में सभी लोग उठे और लड्डू को पकड़ लिया। सबने उसे तरह तरह के सवाल पूछे। जब उन्हें पता चला कि वो बेवकूफ है तो वो उसे छोड़ दिए। वह गिरता पड़ता अपने गिरोह के पास वापस आया। जब उसने उन्हें पूरी बात बताई तो वो सभी ने उसे बहुत गालियां दी। वो सुन नहीं सका और अपने कान बंद कर लिए। अगले दिन डाकू फिर से एक जमींदार के घर चोरी करते हुए। जब लड्डू ने छेद बना दिया तो उनके सरदार ने कहा, पिछली बार की तरह पत्थर की चक्की के चक्कर में मत पड़ना। ये रेत ले लो और छत पर हर जगह पर डाल दो। जिस चीज पर रेत पड़ने पर गल गल की आवाज सुनाएगी उस चीज को पकड़ कर लेकर आओ। ऐसा कहते ही सभी ने ठीक है कहा और छेद में से घुसकर घर की छत पर चले गए। वहाँ कुछ लोग सो रहे थे, कुछ तो मुंह खोलकर सो रहे थे। लड्डू, भाई ने तो यह रेत डालने को कहा था, लेकिन अगर रेत डाली तो इनके मुंह और चेहरे पर पड़ेगी, ये तरीका ठीक नहीं है। ऐसा सोचते हुए उसने जोर से कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं यहाँ रेत डालने वाला हूँ, तुम्हारे मुंह और तुम्हारे चेहरे पर ना पड़े इसके लिए तुम अपने चेहरे चादर से ढक लो। कहते ही सब लोग उठ गए और डाकू डाकू करके चिल्लाते उसे पकड़ लिया। बस बाहर के सब डाकू इधर उधर भाग गए। उन्हें भी लगा वो पागल है, उसे ऐसा समझकर छोड़ दिया। लड्डू गिरता पड़ता गिरोह के पास पहुंचा। जब उसे गालियां देने लगे तो लड्डू ने अपने कान बंद कर लिए। इस बार सबने मिलकर उसे डंडे से पीटने की कोशिश की। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। ऐसा कहने पर उसके सरदार ने उसे चेतावनी दी, सुन रहे, अगर तूने फिर से ऐसी गलती की तो तुझे हमारे हाथों मरना पड़ेगा, अपने होश ठिकाने पे रख। ऐसा कहा। एक और रात वो सब मिलकर राजा के महल में चोरी करने गए। उस महल में कई घर थे। कुछ घरों में सोना था तो कुछ घरों में अनाज के बोरे थे। सरदार ने कहा, अच्छा एक एक सब लोग मिलकर जाओ और सब घरों में चोरी करो। तब लड्डू ने पूछा, मुझे क्या करना है भैया। तब उसने कहा, तू यहीं पर रुक, अगर यहाँ कोई खतरे वाली स्थिति हो तो तुरंत सीटी बजा देना, तब हम सब लोग इधर उधर खिसक जाएंगे, तू भी बचकर निकल जाना। ऐसा कहा। इस तरह सारे डाकू एक एक घर की ओर निकल गए।
कुछ देर बाद डाकुओं का इंतजार करने के बाद, अरे क्या बात है, इतनी देर हो गई, कोई बाहर नहीं आ रहा है। यहाँ पर कोई खतरे वाली स्थिति भी नहीं दिखाई दे रही है। मैं भी अंदर जाकर उनकी मदद करता हूँ। ऐसा सोचते हुए घर में घुसा। वहाँ पर एक गौशाला दिखाई दी। वहाँ पर उनका सरदार एक गाय को रस्सी खोलने की कोशिश कर रहा था। वो एक अड़ियल गाय दिख रही थी। जब भी वह पास जाता वह सिंग मारने के लिए आती थी। उसके सरदार ने लड्डू को पहचाना नहीं और ओ खतरे वाली स्थिति आ गई, जरा इसके सिंग पकड़, खतरे वाली स्थिति। ऐसा सुनते ही लड्डू ने सीटी उठाई और जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। बस सब तरह से लोग और राजभट आ गए और उन्हें पकड़ लिए। महाराज के दरबार में डाकुओं को पूछताछ हुई और डाकुओं को कैद करने की सजा सुनाई गई। महाराज ने लड्डू की तारीफ की। शाबाश लड्डू, तुम्हारे वजह से पक्के डाकू इतने दिनों बाद हमें हाथ लगे। लड्डू की प्रशंसा की और उसे एक इनाम दिया। जब उसने खोलकर देखा तो उसमें सोना और हीरे से भरा इनाम था। उसे वह इनाम पसंद आया और लड्डू खुशी खुशी उसे लेकर बाहर चला गया।